हरे कृष्णा। आज आप लोगों को एक टिप्स बताने के लिए जा रहा हूँ। हम लोग अपना धन, उम्र माने आयु और अपने श्रेय, अपना माने जस भी, अपनी कीर्ति को कब हमें माने खो लेंगे, माने कैसे हमें उससे वंचित हो जाते हैं। अपनी धन संपत्ति से, अपने उम्र से, हमारा आयु से, अपनी जस से, अपनी कीर्ति से हम कैसे उससे अपनी खोने बैठते हैं। इसके बारे में हम अभी प्रयास चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। छोटे से टिप्स हैं और इसकी जानकारी सबको मिलना चाहिए। हम लोग को बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चे भी जानकारी मिलेगा। इसलिए नया नया आप लोगों को ये वीडियो में देता रहूँगा। यदि आप इसको कृपा करिए हम प्रति थोड़ा से इसको सब्सक्राइब करिए। जैसे हम चाहते हैं, ब्रज की बहुत सारी इतिहास हैं, ब्रज की कथा है, ब्रज की अलग अलग स्थान है, उसको मध्य भी लॉकडाउन के बाद हम दिखाने के लिए चाहते हैं। इसलिए ये चैनल को हम चाहते हैं, इसको चैनल माने पक्के करने के लिए हमको 1000 सब्सक्राइब होने से ये चैनल बन जाएगा, यूट्यूब चैनल, जिससे आपको ब्रज के क्षेत्र के हर तरह चीज़ें हम दिखा सकते हैं आगे जा कर के। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद बना के रखिए, हम प्रति दया है, आशीर्वाद बना। इसको 1000 इतना सारे हमारे फ्रेंड हैं जो जुड़े हुए, फेसबुक पे जुड़े हुए, व्हाट्सएप में जुड़े हुए, सबको अनुरोध करता हूँ ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे मैं 1000 बन जाने के बाद में हम अलग अलग ब्रज क्षेत्र की, अलग अलग जगह की, अलग अलग स्थान की जो भगवान की इतिहास है और लीला को यथार्थ जो वैदिक शास्त्र के हैं वो चीज़ को हम दे सकते हैं सभी के लिए। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए, और जरिए सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा ये चैनल बन जाएगा, हम इसको दे सकते हैं सबके लिए। सही, ठीक है। आज हम बताने के लिए चाह रहे हैं कैसा हमारा आयु, उम्र, जस को हमें खो बढ़ते हैं। ये श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि किया गया है। 10वें स्कंद में 4था अध्याय में ये किया गया। आयु श्रेय जस धनम लोकान आशीषय वच हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंस महत अतिक्रम। व्यक्ति जो महत अतिक्रम कर लेता है, महत पुरुष माने अपने बड़े व्यक्ति, जैसे हम गुरुजन व्यक्ति हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, अब इनको अतिक्रमण करते हैं। अब भगवान को हम अतिक्रमण कर यदि कोई कार्य करते हैं, हमारा आयु मतलब उम्र भी घट जाता है अतिक्रम करने से। और श्रेय माने संपदा, श्रेय जो भी हमको श्रेय चीज़ मिलना चाहिए, सम्मान है, मान सम्मान है, सब कुछ और श्रेय, जस, कीर्ति और धर्म। हमारा जो धर्म, जो धार्मिक के जीवन में हम जो उपार्जन किए, जो पुण्य फल कमाते थे, वो पुण्य फल भी खत्म हो जाता है। श्रेयस लोकान आशीष वच, हमारे जो उच्च लोक की जाने का जो हमको, जैसे हम पुण्य फल से हमको उच्च लोक को जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर का वो घटना सब खत्म हो जाता है जो हम बड़े व्यक्ति को अनादर करते हैं, महत अतिक्रम करते हैं, उनकी आज्ञा को पालन नहीं करें, नहीं तो उनके ऊपर हमें अतिक्रमण कर कोई कार्य करते हैं। एवं उनके सामना में यदि हम लोग बैठते हैं, बड़े व्यक्तियों के ऊपर पीछे कर ही बैठा जाता है। बड़े व्यक्तियों को सामना में जाके नहीं बैठा जाता है। कि जब मंदिर हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, मंदिर में किसी कोई वरिष्ठ भक्त है, वरिष्ठ भक्तों की सामना में हम जाना नहीं चाहिए, पीछे से खड़ा है कि दर्शन करना चाहिए, उनके पीछे रह करके। महत अतिक्रमण इसलिए कहा नहीं जाता है। इसलिए जगन्नाथ मंदिर में आज महाप्रभु दर्शन करने के विधान सिखा है, वो गरुड़ का पीछे रहते थे। गरुड़ जी भगवान को सोचते हैं, भगवान के महान भक्त हैं, वैष्णव है, उच्च कोटि भगवान के पार्षद, इसलिए महाप्रभु कभी नहीं जाते थे। जब जाते थे, बहुत दिन से अंतराल से भगवान का दर्शन नहीं हुआ। जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा की स्नान यात्रा बाद 15 दिन दर्शन नहीं होता, वो 15 से अंतराल हो जाता है। महाप्रभु भाग के जाते थे गर्भगृह तक स्थान दर्शन करने के, महाप्रभु मिलने के लिए। किंतु बाकी समय, जनरल समय, कभी गरुड़ की सामना में नहीं जाते थे, कारण गरुड़ जी को आगे मानते ये भगवान के भक्त हैं, हमें उनका पीछे रह के दर्शन करेंगे।
नियमित रहे। और कभी अंतराल में जगन्नाथ बहुत दिन लंबे दिन तक दर्शन नहीं हुआ था, पास में चला गया, अलग बात है, किंतु रेगुलर नियम रूप में कभी वरिष्ठ वैष्णव के सामना में हम नहीं जाना चाहिए, पीछे से दर्शन करना चाहिए। यदि महत्व अतिक्रम करते हैं तभी हमारा आयु जस श्रेय ये हनन हो जाता है। ये ऐसा ही कोई भी सभा में हैं, मीटिंग में बैठते हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, वरिष्ठ भक्त हैं कि हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरुजन व्यक्ति हैं, गुरुतुल्य व्यक्ति हैं, पितृतुल्य व्यक्ति हैं, हमसे बड़े हैं, उनको सम्मान करते हुए उनको बोलने का चाहिए, उनके ऊपर कुछ बोला ना जाए। इसको महत्व अतिक्रम में कहा जाता है। ऐसे महत्व अतिक्रम नहीं करना चाहिए। प्रसाद खाते हैं टाइम में कि उनको पहले दिया जाए, हम पीछे रहे। ये भक्ति के जीवन में हो कि सारा परिवार में रहते, घर गृहस्थी जीवन में हो, हमेशा बड़े को आदर देना सीखना चाहिए। ये बड़े व्यक्ति को आदर नहीं दे पाते हैं, जैसे बड़े व्यक्ति कोई उल्टा सीधा कार्य करते हैं, देखते हैं कुछ उल्टा सीधा कि हमको नहीं ठीक से नहीं लग रहा है, तभी उनको कुछ बोलना नहीं चाहिए। महत्व अतिक्रम को नहीं करना चाहिए। इसी के लिए रूप गोस्वामी एक शिक्षा दिए थे जीव गोस्वामी जी को। जीव गोस्वामी कोई गलत काम नहीं किए थे। उन्होंने बल्लभाचार्य जी आए थे उनके पास जब मिलने के लिए, तभी रूप गोस्वामी अपने रचित ग्रंथ को उनको दिखाए दिए थे, आचार्य जी आप देख लीजिए, ये भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहा हूँ, उसमें कुछ त्रुटि हो सकता है, गलती हो सकता है। किंतु त्रुटि रूप गोस्वामी की नहीं था, किंतु उनकी बल्लभाचार्य जी की उनके दिमाग में सही समझ में नहीं आने के नाते उन्होंने उसको त्रुटि देख ली कि जीव गोस्वामी बाद में जमुना स्नान की छल में जाकर के उनका त्रुटि को पकड़ लिए। बोले ये नहीं, आप जो त्रुटि कर रहे हैं वो हमारा गुरु जी जो रूप गोस्वामी जी हैं उनका कोई त्रुटि नहीं है, वो सही पक्का उन्होंने शास्त्रों को प्रमाण कर कोट करके उनको समझाई दिए। किंतु रूप गोस्वामी बाद में जो पता चला उन्होंने जीव गोस्वामी को दंड विधान किए। बोले नहीं, तुम आकर के कैसे प्रकार उनके हमारे बड़े व्यक्ति को तुम उनको उत्तर दे रहे हैं। बड़े व्यक्ति हाँ गलती करते कर सकते कोई बात नहीं, कि तुम उसको समझाने के लिए कैसा प्रयास किए। महत्व अतिक्रम उन्होंने दंड विधान कर दिया, रूप उनको अपनी सेवा से हटा दिए। जीव गोस्वामी इसी के लिए पनिशमेंट मिलने कारण से वहाँ जा करके उन्होंने जमुना की मिट्टी पानी पी कर रहे, अपने गुरु जी उनको त्याग करने के नाते। इसीलिए हमारे वैष्णव समाज में कि यही शिक्षा होता है, हम महत् व्यक्तियों को अतिक्रमण करी कोई कार्य नहीं करा जाए। महत् व्यक्ति जो महत् व्यक्ति कुछ बात बोलते हैं उनको सहने के लिए कहा जाता है। बड़े व्यक्ति बोल रहा है बात भले ही कुछ उल्टा सीधा कार्य है, उससे यदि नहीं सह पाते थोड़ा हट जाना चाहिए, किंतु उनके ऊपर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। महत् अतिक्रम यदि यही बात है, महत् अतिक्रम यदि करते हैं तो हमारा खत्म हो जाता है, हमारा श्रेयांश खत्म हो जाता है। सर्वाणी कहा जाता है, श्रेयांश से सर्वाणी हंति श्रेयांश से सर्वाणी, सब कुछ हमारा पुण्यमय कर्म, पुण्यमय धर्म, हमारा जस, हमारा कीर्ति, धन, संपत्ति, आयु, श्रेय सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए ये चीज से बचना चाहिए। हमारे जीवन में हमें ये सब चीज़ें देखें। व्यक्ति जब ये चीज़ महत्व अतिक्रम कर लेता है, उनकी किस प्रकार पतन हो जाता है, ये अनुभव हमारा हुआ है। देखें हम प्रैक्टिकल के महत्व अतिक्रम करने के बाद में। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। दूसरी की बड़े व्यक्ति के आशीर्वाद से जीना चाहिए। हमारे गुरु महाराज हमेशा यही बात बताते थे, हमेशा बड़े व्यक्तियों के आशीर्वाद से जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। उनको असंतुष्ट करके, उनको दुख दे के कोई जीना के लिए प्रयास मत करिए। बड़े के आशीर्वाद लेके जिएंगे तो हम से भगवान के आशीर्वाद मानना चाहिए। गुरु के आशीर्वाद में भगवत आशीर्वाद, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जीने के आशीर्वाद लेके। इसलिए आशीर्वाद से जीना चाहिए। कभी बड़े व्यक्ति को अनादर नहीं करना चाहिए, असम्मान करना नहीं। बड़े व्यक्ति तो कुछ बोल दिए, उनको सही जाना चाहिए। सहना सबसे बड़ा धर्म बनता है बड़े व्यक्तियों के पास में ये करना। बच्चे प्रति स्नेह करना चाहिए, किंतु ये भावना रहना चाहिए ये कभी बड़े व्यक्ति को अनादर न हो जाए किसी भी परिस्थिति में। हमारे महले माता पिता हो, हमारे बड़े भाई हो, हमारे गुरुतुल्य व्यक्ति हो, गुरुजन व्यक्ति हो, पितृतुल्य व्यक्ति हो, आओ भगवान उनके अतिक्रमण करी कोई कार्य नहीं करा जाए। हमेशा सावधान ही रहना चाहिए इसके लिए, तभी हम जीवन में हम विकास कर सकते, सफल बन सकते, हम जीवन में सब सुख संपत्ति को प्राप्ति कर सकते।
नल तो आमर आयु जस श्रेय धन संपत्ति आमर धर्म के जो पुण्य फल सब खत्म हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है बात है और ये जीवन में उतारना चाहिए सभी को। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।